दोस्तों सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे कि आप कई तरीके से पैसा कमा सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोफेशन के बदौलत अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, वो 2-4% में हो सकते हैं, बट अधिकतर लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि वो सेल्स प्रोफेशन में हैंड टू माउथ बन के रह जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों सेल्स में ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि सेल्स में ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वैसे तो सेल्स में कई ऐसे रीजन्स हैं जिससे कि आदमी सफल और असफल होता है, बट हमने जो 9 रीजन फाइंड आउट किए हैं, एक एक करके उन सारे रीजन के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज ये जो 9 रीजन मैंने फाइंड किया है अपने 9 साल के तजुर्बे के बाद मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेल्स में सफल होना 100% उतना ही सत्य है जितना सूरज का उगना। लेकिन इस अगर 9 पॉइंट को आप फॉलो करोगे तब। मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैंने 9 साल इस प्रोफेशन को दिया है और 9 साल देने के बाद मैंने इस चीज को गेन किया है कि आखिर कैसे अपने प्रोफेशन में, कैसे सेल्स में अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है कि मोस्ट ऑफ द सेल्समैन वो इस प्रोफेशन में बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आते हैं। और जब हम इस प्रोफेशन में बाई चांस आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डेडिकेशन, वो डिवोशन नहीं आ पाता है जो हमें एक बाई चॉइस प्रोफेशन में हम दे पाते हैं। इवन आप बात करोगे तो मैंने भी इस प्रोफेशन को 9 साल पहले बाई चांस ही ज्वाइन किया था, लेकिन 2016 के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि इस प्रोफेशन को बाई चांस से बाई चॉइस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर मैंने उसे बाई चॉइस पे शिफ्ट कर लिया। इससे मैंने अपने दिल से लगाया और आज मेरे पास जो भी है, आज मैं जहां भी पहुंचा हूं, वो केवल इस सेल्स के बदौलत ही हो पाया है। दूसरा जो रीजन है कि पीपल डू नॉट लव देयर प्रोफेशन। इट इज वेरी मच ट्रू कि मैंने तो 95% से भी ज़्यादा लोगों को देखा है कि सेल्स प्रोफेशन में होते हुए भी, कंपनी में होते हुए भी, सेल्समैन होते हुए भी वो अपनी ही कंपनी का, अपनी ही प्रोफेशन का, अपनी ही ब्रांड का और अपने ही कस्टमर का बुराई करते हैं। वो इस चीज़ को कभी दिल से लगाते ही नहीं हैं कि वो इस प्रोफेशन में बहुत बेहतर कर सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज है कि वो इस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो इस प्रोफेशन को अपने दिल से नहीं लगाते हैं। और एक बड़ा ही सिंपल रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि आप जिस चीज़ से प्यार नहीं करते हो वो चीज़ आपसे दूर होते चला जाता है, और यही कारण है कि सेल्स में ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। तीसरा रीजन है सेल्स में असफल होने का कि पीपल डू नॉट एक्सेप्ट रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। और यही एक फंडा है सेल्स में सफल होने का, जो कि अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन और 10 रिजेक्शन अगर मिल गया तो लोग इस प्रोफेशन को ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपके साथ ये जो रिजेक्शन आपको जो मिलता है, यही इस चीज़ की गारंटी देता है कि आप एक अच्छे सेल्समैन बनने के रास्ते पे अग्रसर हो। अगर आपने इस रिजेक्शन से निकलने की ताकत ढूंढ ली, अगर आपके अंदर ये जज्बा आ गया कि इस रिजेक्शन से हम पार करेंगे, इस रिजेक्शन से आगे बढ़कर और हम इस प्रोफेशन में कुछ बदलाव करेंगे, खुद में बदलाव करेंगे और आगे बढ़कर इस प्रोफेशन में कुछ बेहतरीन करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस रिजेक्शन से आगे बढ़कर और बहुत ही बेहतरीन इस प्रोफेशन से कर सकते हो। वैसे तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि सेल्स में कई लोगों ने कई सारे रिजेक्शन झेलने के बाद और एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी जो अपना बिजनेस खोलने का जज्बा रखता है, अपने बिजनेस के लिए निकल पड़ता है, और इस सिचुएशन में, इस रास्ते पर उसे कितनी ही बार रिजेक्शन मिलती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा, 50 बार, 60 बार, 100 बार, इवन 1000 बार, 1000, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 1008 बार रिजेक्शन मिलती है। और वो बूढ़ा इंसान इस डिवोशन के साथ था कि आज रिजेक्शन मिल रही है, कल मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और 1090 बार उसको फर्स्ट ऑर्डर मिला। और आज के डेट में
उस ब्रांड की हर एक तरफ चर्चा है, हर एक मॉल में आपका उसका एक आउटलेट आपको मिल जाएगा, हर एक जगह पे आपको उसका एक आउटलेट मिल जाएगा, जिसे हम लोग KFC के नाम से जानते हैं। ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आपके पास रिजेक्शंस आ रहे हैं, रिजेक्शंस को आने दो, रिजेक्शन से कुछ लर्निंग लेंगे और लर्निंग लेने के बाद फिर उस रिजेक्शन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर रिजेक्शन आएगा, फिर उससे कुछ लर्निंग लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप इतने माहिर हो जाओगे इस सेल्स में कि आपको केवल अब सेल्स ही मिलेगा, आपको केवल अब इसमें ग्रोथ ही मिलेगा, फिर रिजेक्शन के चांसेस वेरी लेस हो जाएंगे। द फोर्थ रीजन इज दैट कि पीपल डू नॉट फॉलो डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस कितना है ये हम सभी को पता है, चाहे वो सेल्स प्रोफेशन हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपका किसी भी प्रोफेशन से आप रिलेट करते हो। डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैरियर में, आपके ग्रोथ में। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि मेरा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें आज किस कस्टमर से मिलना है। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होता है एक दिन का कि हमें आज क्या क्या करना है। बस निकल गए मार्केट में, जो मिल गया उससे मिल लिए, जो नहीं मिला उसको छोड़ दिए, और फिर शाम तक अपना काम करके और घर लौट आए। कहीं से कोई डिसिप्लिन नहीं कि किस कस्टमर से क्या बात करनी है, किस कस्टमर से कौन से प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, किस कस्टमर से कितने समय में हमको मिलना है, किस कस्टमर से कितने देर तक मिलना है। इसके बारे में हम लोग कभी फोकस नहीं करते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेल्समैन इसी के कारण फेल हो जाते हैं कि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द पीपल डू नॉट ट्राई टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी। वैसे तो कहते हैं कि दोस्तों आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में कितना भी बेहतरीन स्ट्रेटजी बना लो, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मोस्ट ऑफ द सेल्समैन ये सोचते हैं कि उनको इस स्ट्रेटजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए वो इस स्ट्रेटजी को बस एक तरफ साइड लाइन करके और जो उनका डेली रूटीन है उसी पे फोकस करते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाता है। हर एक कंपनी अगर किसी स्ट्रेटजी को लाती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, और उस कारण से आपका सेल्स ग्रोथ होता है। मेन रीजन तो स्ट्रेटजी का यही होता है कि आपका सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, और जब आप इस स्ट्रेटजी को ही इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो फिर आपका ग्रोथ होने का चांस ही खत्म हो जाता है। देखो, दो चांसेज होते हैं। अगर आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया, सही तरीके से आपने स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो आपको ग्रोथ मिलेगा, ये हो सकता है, या फिर सबसे वर्स्ट कंडीशन आपके साथ हो सकता है कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी रह जाता है कि आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। वेरी क्लियर स्टेटमेंट। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि व्हाटएवर द स्ट्रेटजी आपके पास आता है, उस स्ट्रेटजी को आपको इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगा, और कंपनी का मेन मोटिव यही होता है कि आप उस स्ट्रेटजी का हेल्प लो और उस हेल्प से आप अपने सेल्स को ग्रोथ करो। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज द पीपल डू नॉट वांट टू गेट द नॉलेज अबाउट देयर प्रोडक्ट। और ये एक रीजन है कि जितना कम आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा उतना ही कम आपका ग्रोथ होगा, उतना ही कम आप सेल्स में परफॉर्म कर पाओगे। इसके ठीक पैरेलल जितना बेहतर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा उतने ज़्यादा आप कस्टमर से डिस्कस कर पाओगे, उतने ज़्यादा आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, उतने ज़्यादा आप कस्टमर के साथ बात कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा आप कस्टमर का डाउट क्लियर कर पाओगे। और वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि 99% कस्टमर जब आपसे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपका प्रोडक्ट बाई करता है। बिना सेटिस्फैक्शन के जब आप किसी ब्रांड को बाय नहीं करते हो, जब आप किसी चीज़ को नहीं खरीदते हो एज ए कस्टमर, तो हाउ डू यू थिंक कि आप जिस व्यक्ति से अपने सामान को बेचने जा रहे हो वो आपका ब्रांड बिना सेटिस्फैक्शन के आपसे खरीद लेगा। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको भी अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रोफाउंड नॉलेज होना चाहिए, आपके पास भी डीप नॉलेज होना चाहिए अपने ब्रांड के बारे में, ताकि आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएँ और आपकी सेल्स में उससे बेनिफिट मिल पाए। द सेवेंथ पॉइंट इज दैट
कि पीपल डू नॉट ट्राई टू लर्न सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल्स, देखो आपकी सेल्स में आपने सेल्स का प्रोफेशन ज्वाइन किया, आप इस प्रोफेशन में आ गए, वो बाई चांस था, लेकिन सेल्स आपका बाई चांस नहीं होता है। सेल्स आपकी कैपेबिलिटी पे होती है, सेल्स आपकी स्किल्स पे होती है। और इस सेलिंग स्किल के बारे में आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सेलिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने सेल्स को ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आप सेल्स में हैं तो आपको सेलिंग स्किल्स आना ही चाहिए। जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होगे तब तक आप उतना ग्रोथ नहीं ले पाओगे जितना कंपनी की एक्सपेक्टेशन होगी, या फिर जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रोफेशनली कंपनी में ग्रोथ कर पाओ। देखो, आपका प्रोफेशनली ग्रोथ उसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सेल्स में ग्रोथ करते हो। वही चीज डिसाइड करेगा कि आपका प्रोफेशनली ग्रोथ कितना होगा उस कंपनी में। इसलिए आपको सबसे पहले सेल्स में ग्रोथ के लिए आपको सेलिंग स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। और जितना जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे उतनी आसानी से आप सेल्स में ग्रोथ कर पाएंगे। Now, the 8th point is people do not follow on productivity. Productivity it means कि हम अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम दिन भर गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, दिन भर कस्टमर से मीटिंग कर रहे हैं, दिन भर अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आपने किसने कस्टमर से मिला, आपने कितने लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताया, आपने अपने ब्रांड के बारे में क्या क्या बातें बताई। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका प्रोडक्टिविटी नहीं होता है तो। कई ऐसे लोग को मैं जानता हूं जहां पे कि वो 10-10 कॉल, 12-12 मीटिंग और 14-14 मीटिंग करने के बाद भी वो उनके पास प्रोडक्टिविटी के नाम पे जीरो होता है। बट कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 5 से 7 कस्टमर और 8 कस्टमर मिलके भी उनके पास हाई प्रोडक्टिविटी के साथ वो अपने दिन को खत्म करते हैं। देखो, कॉल तो इंपॉर्टेंस है, नंबर ऑफ कस्टमर से मिलना इंपॉर्टेंट है, बट पैरेलली ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस नंबर ऑफ कस्टमर से कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाते हो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा नंबर ऑफ कॉल करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, दैट इज गुड। बट अगर आप कम कस्टमर पे ही ज्यादा फोकस करके और ज्यादा प्रोडक्टिव ले पाते हो, ये भी आपके लिए बेहतर साइन है आपके सेल्स में ग्रोथ के लिए। And now the last but not least, the 9th point is that कि people do not want to follow the guidance of their bosses. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक इंसान को, हर एक सेल्समैन को लगता है कि उसका बॉस जो उसे गाइड कर रहा है वो उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है। द रीजन इज दैट कि कोई अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना चाहता है। ये हमारा कंसेप्ट बना हुआ है और ये हमारी प्रोग्रामिंग आज की नहीं है, ये प्रोग्रामिंग हमारी शुरू से होते आ रही है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। बट द फैक्ट इज दैट कि अगर वो आपका बॉस है तो कहीं ना कहीं आपसे बेहतर नॉलेज रखता है और वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं सेल्स में बेनिफिट देगा ही देगा। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, हाँ, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि बॉस जो बोल रहा है उसको देख के कि हाँ इससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं। सेलेक्टिव लिस्नर नहीं बनना है। आप खुद के प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करें कि क्या ये जो चीजें बॉस मुझे बता रहा है उससे मुझे सेल्स में गेन मिलेगा, मुझे सेल्स में ग्रोथ मिलेगा। इफ यस, देन डू द सेम थिंग इन योर मार्केट। आई होप कि आपको ये 9 पॉइंट समझ में आया होगा और इस 9 पॉइंट को फॉलो करके आप भी सेल्स में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसे कहीं भी बुक से नहीं लिया और ये बुकिश नॉलेज नहीं है। ये मैंने 9 सालों में जो मार्केट में ठोकरें खाई है, 9 सालों में जो मैंने मार्केट से सीखा है, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे पता है कि सेल्स में कन्वर्जन का क्या मज़ा होता है। सेल्स में रिजेक्शन से जितने आपको तकलीफ मिलता है उतना ही ज़्यादा खुशी मिलता है जब आपके साथ कन्वर्जन आता है। इसीलिए अगर आप इन 9 पॉइंट को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप सेल्स में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके के ही पावरफुल वीडियोस आपको देते रहते हैं और मेरा सीधा सा इंटेंशन है कि मुझे तो 12 दिसंबर 2026 तक 10 लाख लोगों को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि वो अपने लाइफ को
सक्सेसफुली जी पाएँ, वो अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएँ, और उस मुकाम के लिए हम निकल पड़े हैं। हर एक दिन मेरा इस चीज़ पे फोकस होता है कि किस तरीके का कंटेंट आपको दिया जाए ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप उस चीज़ से लर्निंग ले पाएँ। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।